हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज डे 15 है हमारे डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। और अभी मैं आईसीयू के बाहर ही बैठा हूँ। रात को तुरंत घर पे पहुँचने के बाद नहीं आए थे हम लोग, थोड़ा रेस्ट किया था 1-2 घंटे। होप आप सभी ठीक होंगे। मैं उतना ठीक नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की। पापा अंदर गए हैं अभी देखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे। और अंकित आया नहीं क्योंकि गाइज़ वो रात को थोड़ा लेट सोया था तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई, उसका सर दर्द हो रहा था। तो हमने सोचा कि इट्स बेटर कि वो घर पे ही रहे, ताकि जब हमें ज़रूरत होगी सोने की तो वो यहाँ पर रह लेगा। तो गाइज़ यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा मच्छर है। मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो सारे मच्छर मुझे ही काट रहे हैं। और गाइज़ कल रात को इतनी अच्छे से नींद आई नहीं है, तो ये आँख यहाँ से पूरी दर्द कर रही है। देखता हूँ शायद अगर दिन में टाइम मिलेगा तो कहीं सो जाऊँगा बेंच वगैरह पे, या फिर ऐसे भी ठीक हो ही जाएगा शायद। ऐसे 1 घंटा होने वाला है प्लेटलेट का वेट करते करते। पता नहीं कब मिलेगा। अभी शायद प्लेटलेट का कुछ टेस्टिंग चल रहा है, वो टेस्ट करके जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही देते हैं। गाइस आज मम्मी के घर से बहुत लोग आने वाले हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब सिचुएशन ही ऐसी है कि बिज़ी रहेंगे पापा भी और मैं भी। तो वो आएंगे तो उनको रिसीव कैसे करेंगे, कहीं उन्हें ये ना लगे कि बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। तो वो सब टेंशन भी चल रही है, मतलब टेंशन नहीं, वो सब भी सोच रहे हैं, उसका भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं। और सोल्यूशन निकाल लेंगे उसका भी। तो 11 या 12 बजे करीब वो सब आएंगे। अभी तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:15। गाइस मम्मी को होश आ गया है 20 घंटे बाद, और अभी थोड़ी देर में मैं मिलने जाऊंगा उनसे। पर अभी उतनी कॉन्शियस नहीं है, बस सुन पा रही हैं और आंखें खोल ली हैं उन्होंने। गाइस मम्मी से मिल लिया मैं और कॉन्शियस हैं। आंख नहीं खोली है बट सुनाई दे रहा है, आंख हल्की सी खुली है। बाकी मुंह में नाक में तो ट्यूब डाल रखी है, तो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट रिस्पॉन्स दे रही हैं, सर हिला रही हैं कुछ भी पूछने पे। गाइस अभी मम्मी की मम्मी मतलब मेरी नानी और मामा आए हैं, और मामी भी आई हैं। तो वो सबको मिला रहा हूँ मैं अभी अंदर, और अभी वो अंदर ही गए हैं मिलने के लिए। ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ठीक नहीं है ना थोड़ा रिकॉर्ड करने का। तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट सबको एक साथ लेके रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आप तो समझ ही रहे होगे। तो मैं बस एक अपडेट दे सकता हूँ, अपडेट देने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ख़ुद के लिए एक अपनी बात को आगे रखने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। The shadows play, the wind hums song. इसके अंदर WBC है, डॉक्टर ने WBC मंगाया अभी अर्जेंट में, तो वो लेके जा रहे हैं। गाइस वो दे दिया WBC अंदर। वो खून की तरह ही था, लाल लाल ही था। मुझे लगा WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं तो वाइट होंगे, पर ऐसा है नहीं, वो लाल ही थे। दे दिया। डब्बा देने जाना नीचे, वो जो ब्लड बैंक है ना जहाँ मैं सुबह सुबह गया था प्लेटलेट लेने के लिए। ऐसे बहुत हैवी डब्बा है ये, और इसी के अंदर आया था WBC। और ये काफ़ी अंदर से बहुत चिल्ड है, मुझे लग रहा है इसके अंदर ना बर्फ़ है। ये बिल्कुल इसमें ना टच करने में बहुत ज़्यादा ठंडा है, जबकि यहाँ पे ठंडा नहीं है। और वैसे भारी भी बहुत है, लगभग ना
2-2.5 kg का होगा, 2.5 भी नहीं होगा, 3 kg का मान के चल सकते हैं, 3 kg का होगा। और वो जो लाल वाला डिब्बा था जो आईसीयू में देते हैं वो तो बहुत हल्का होता है, उसमें तो बर्फ़ भी नहीं होता। हाँ, उसमें थर्माकोल होता है, बर्फ़ बस वो एक्सटर्नली डालते हैं, एक्सटर्नली अगर डाल दें तो इसके अंदर तो अंदर से ही है। गाइस बहुत सारे मेहमान आ गए ना घर पे, तो ही मैं उन्हीं के साथ था। उनको मैंने नीचे वेटिंग रूम में बैठा दिया है। कम से कम 4, 5, 6, 7, 6 लोग आए हैं गाइस। तो वो 6 लोग हैं ना, तो थोड़े ज़्यादा लोग हैं और वो भी सब परेशान हैं। तो उनकी परेशानी भी जायज़ है, क्योंकि वो उनके सगे भाई मतलब मेरे मामा और नानी आए हुए हैं ना, तो इमोशनल हो गए थे वो देख के। इमोशनल हम भी हुए थे कल, बट चलो आज उनकी कंडीशन ठीक है। और मैंने एडिटिंग नहीं करी है अभी, क्योंकि कल से ही मैं बहुत भागम भाग में हूँ। कल रात को भी भागने में ही निकल गया। तो अभी मैं थोड़ी देर टाइम निकाल के एडिटिंग करूँगा, ताकि कल का जो व्लॉग है वो टाइम पे आए। आज तो मैंने व्लॉग डाल दिया है। हाँ, तो अभी एडिटिंग करेंगे। पहले ये डब्बा देने जाते हैं नीचे। गाइस बादल काले होने लग गए हैं, हो सकता है बारिश हो। अभी एक तो इतने 2 दिन बाद तो धूप आई है, उसमें भी काले बादल आ गए। गाइस ये जेनिटर्स क्लोजेट है ना, 1 साल हो गया सोचते सोचते हमें कि इसके अंदर क्या होता होगा। लेकिन अब पता चला झाड़ू पोछा होता था। मुझे लगा कि इसमें कोई मशीन्स वगैरह होते होंगे, झाड़ू पोछा रखा रहता है। शे, इसमें हमने इतना दिमाग लगाया। हाँ इसमें लॉक नहीं लगा था ना। गाइस पापा अभी आए मम्मी को देख के, इधर आओ तो अबे ये बहुत भारी है, एक तो ये बैग भी पकड़ा दिए। तो गाइस पापा जो है थोड़े पापा गाइस थोड़े इमोशनल हो गए मम्मी को देख के। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी मम्मी की आँख खुल गई है। कल जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन नहीं है अभी। कल तो जितने भी थे हम 4 लोग हॉस्पिटल में थे, मैं, पापा, अंकित, शिवानी। तो वो सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल थी। पर अभी वही है ना, अभी का चेहरा देख के, और जब वो पानी मांग रही पर हम दे नहीं सकते, वो सिचुएशन है। तो वो सिचुएशन रही। क्या कहना चाहते हो मम्मी के लिए, क्या कहना चाहते हो? अगर कभी मम्मी ये वीडियो देखेंगे तो नहीं, ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये कृत्य आते रहते हैं समय, लेकिन शरीर परमात्मा का, चलाना परमात्मा ने, उसी पे विश्वास रखना है, सब बेड़ा पार होता है। तो क्या बोलेगा मम्मी को? यही बोलूँगा कि ये तो यही है लास्ट चीज़, उसके बाद तो लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं है। मैं तो ये सारी चीज़ बनाई तुम्हारे लिए रहा हूँ, ताकि जब तुम ठीक होके आओगी तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ कैसी कैसी सिचुएशन थी, ये जो 30 दिन थे वो कैसे निकले थे। तो ये एक तरह से पूरी रिकॉर्डिंग आपके लिए ही है, मम्मी के लिए। और मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, मैं कल भी मैंने ये बोला था कि आप ठीक हो ही जाओगी, और ये वीडियो तो देखोगी ही देखोगी। तो अभी नीचे डब्बा, ये जो हाई फाई डब्बा है, इसको लेके जाते हैं नीचे देखें। उसके बाद गाइस कल की एक बात बताता हूँ मैं, कल सिचुएशन कैसी थी। आजा तू भी आजा। गाइस अंदर आईसीयू में सर ने बुलाया था पापा को और मुझे, और बता रहे थे पापा को कि सर टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ घंटों की बात है, हमारे पास कुछ घंटे हैं बस, और मम्मी का हार्ट रुक गया है वो, और पिछले 1 घंटे से रुका हुआ था। तो वो जो मोमेंट था ना, उसमें थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ पापा का। उससे पहले थोड़ा सा मैं भी इमोशनल था, जब वो से CPR वगैरह दे रहे थे ना, तो वो मैंने हल्का सा देख लिया था आईसीयू का गेट खोल के कि सिचुएशन क्या है। मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है अंदर, पर एकदम से देखा तो मैं डर गया। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है। तो वो ब्रेकडाउन जो है मैंने देखा, जो कि मुझे सही अच्छा नहीं लगा। मैं खुद भी इमोशनल हो गया था उस चीज़ में, बट लेकिन उस टाइम पे किसी ना किसी को तो स्ट्रॉन्ग रहना ही था। तो मैंने पापा को वही समझाया कि अभी कमज़ोर होने का टाइम नहीं है, अभी स्ट्रॉन्ग रहने का वक्त है, और वही सब चीज़ें थी। तो एक इंसान के ऐसी लाइफ का है ना, तो बोलते क्या है, मुझे भी ऐसा लगता है कि सबसे वर्स्ट मोमेंट होता है वो, जब वो अपने लाइफ के सुपर हीरो, अपने लाइफ के सबसे बेस्ट इंसान जो कि उसके फादर होते हैं, उनको रोते हुए देख लेता है। तो ये चीज़ें, ये सिचुएशन मैंने कभी फेस ही नहीं करी, सही बताऊँ तो, कि मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा हो। पर कल जो हुआ
तो वो मोमेंट थोड़ा सा वर्स्ट था मेरे लिए। तो वो दिन, कल का दिन ही थोड़ा वर्स्ट था। बट हाँ, पॉजिटिव चीज़ अगर मैं उसमें से भी ढूंढ के निकालूँ और बताऊँ आपको, तो वो ये थी कि एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन डॉक्टर ने काफ़ी थोड़ी, बट उतनी थोड़ी सी जो भी उन्होंने जितना भी अपने हाथ में कंट्रोल लिया वो भी बहुत था हमारे अंदर, वो होप पैदा करने के लिए कि हाँ सिचुएशन ठीक हो सकती है अभी भी। और हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि स्ट्रांग रहूं, बट वही है ना, सबसे ज़्यादा मम्मी के नज़दीक रहा हूँ इस पूरे फेज़ में। ये जो पूरा बीमारी का फेज़ चला है पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा मैं उनके साथ रहा हूँ। तो मुझे हर एक चीज़ उनके साथ कुछ होता है तो वो लगती है, वो चीज़ है ना, एकदम पता नहीं क्यों दिल बहुत भारी भारी सा हो जाता है। और अभी भी मैं ये सब बता रहा हूँ आपको तो भी बहुत भारी भारी फील हो रहा है मुझे वो सब चीज़ें याद करके। बस यही सब चीज़ें मुझे बतानी थी, और इसको अच्छे से डिटेल में किसी और दिन हम बात करेंगे। ये सब चीज़ हो जाने के बाद, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, जब मम्मी हमारे साथ होंगी, वही उसके बताएंगे बाद कि उनको क्या लगा था। इनको, वो भी हमारे साथ बैठ के बताएंगे उनको हाँ, कैसा वो लगा भी था, अपना आपको पॉइंट कैसा ऑफ व्यू बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा था उस टाइम पे जब वो अभी बेड पे हैं। तो आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पापा के क्लिप भी दिखाई थी ना कि इमोशनल हो गए, तो पापा अंदर गए थे। मम्मी की जो मम्मी का बेड है वो थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, तो वो उनको फेस टू फेस दिख रहा था, पापा से फेस टू फेस थी मम्मी। उनके मुंह में क्योंकि ट्यूब है, नाक में ट्यूब है, तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बट वो बुला रही थी अपने पास। बट सिचुएशन ऐसी है कि हम जा नहीं सकते, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं पहुंच सकता उनके नज़दीक। और वो पानी मांग रही थी, बहुत ज़्यादा उनको प्यास लग रही थी, क्योंकि पिछले 18-20 घंटे से तो वो बेहोश थी। तो पानी लेकिन पापा दे नहीं पाए क्योंकि मना करा हुआ है, तो पापा को वो चीज़ ठीक नहीं लगी, इसलिए पापा रोने लग गए थे। बट कोई नहीं गाइस, ऐसा रोना कोई कमज़ोरी नहीं बताता है किसी की। ऐसे मोमेंट में जो नहीं रोता है वो ज़्यादा कमज़ोर कहलाता है। हालांकि मोमेंट स्ट्रॉन्ग रहने का है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग रहने की, और शायद यही एक क्वालिटी डेवलप करने के लिए मैंने ये चैलेंज शुरू किया हुआ है। तो देखते हैं ये चैलेंज ख़त्म होते होते हो सकता है मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। गाइस, अंकित कुछ कहना चाह रहा है, चल बता। वो इस कैमरे में नहीं बोल सकता, बट हम बुलवाएंगे। बता कल इसको गाइस रोना आया था, क्यों आया था वो बताने जा रहा है। जब मैं अंदर गया था तो तब तो मम्मी बोल पा रही थी ना, तब तो ज़्यादा मशीन इतनी नहीं लगी थी, थोड़ी बहुत ही लगी थी। तो मम्मी को मैं मम्मी के पास गया, मम्मी ने मेरे को देखा, मम्मी ने मेरे को बोला कि ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि मैं भी ठीक हूँ। बोला ऐसे? हाँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चाहिए ये चीज़ बोलने के लिए। हाँ, मैंने कहा शायद मैं हूँ, मेरे को बुरा ना लगे इसलिए ऐसा बोल रही हैं कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर ऐसा। फिर उसके बाद उनके पैर में दर्द हो रहा था, वो मैम को बोल रही थी कि मैम पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। मैम अपना काम कर रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंजेक्शन वगैरह लगाना ज़रूरी था। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैम थोड़ी देर के लिए बाहर गई कोई काम से। फिर मम्मी ने पानी मांगा और मैंने पानी उठा लिया था। मैं सोचा था कि पिला भी दूँ, क्योंकि मम्मी ने मांगा है, तो ऐसे लग रहा था कि मैं पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं, पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं। मैं उठा लिया बॉटल हाथ में। फिर तब तक मैम आई तो मैंने मैम को दे दिया कि मैम पानी मांग रही है। फिर मैम ने पिला दिया। फिर मुझे तब बुरा लगा कि पानी मांगा और मैं दे नहीं पाया ऐसा। वही गाइस, लेकिन मैं एक बात जो मैंने देखी है ना कि मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, मतलब हर प्रॉब्लम मम्मी ने झेली है। आज से 4-5 साल पहले उनके कान का ऑपरेशन हुआ था, जो कान और ब्रेन दोनों का था। वो भी हमारी लाइफ का सबसे वर्स्ट चीज़ थी। उस टाइम पे मुझे डर लगता था। उस टाइम पे मेरा कॉलेज का 2nd ईयर चल रहा था और मैं कॉलेज बीच में छोड़ के बिना किसी फैकल्टी को बताए अर्जेंट बेसिस पे आया था, और रात में ही मैं आ गया था, क्योंकि वो बहुत टफ़ था वो चीज़, वो ऑपरेशन बहुत टफ़ था। बट मम्मी ने उसको भी फेस किया, उसको भी बहुत हिम्मत के साथ फेस किया। रोती हैं मम्मी, कमज़ोर दिल की हैं, लेकिन एट द एंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं कभी अपने जीवन में सीख पाऊँ थोड़ा बहुत भी, बहुत बड़ी बात है। पर जहाँ तक मुझे लगता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊँगा। मेरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ था, तो मैंने मम्मी के लिए सब कुछ किया, मतलब सब कुछ झेला। बट कहीं ना कहीं मुझे दर्द हुआ, और वो तो सिर्फ पतली सी ट्यूब, वो पतली सी कैनुला थी,
और अभी मम्मी के जो मशीन लगाई है जो हार्ट को बाईपास कर रही है, वो मशीन में जो कैनुला है वो तो एकदम पानी का पाइप होता है वैसी ट्यूब है। कितनी हर्टफुल होगी मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे को अभी भी यहाँ हाथ में दर्द होता है। मेरे को 1 हफ़्ता हो गया वो चीज़ के। अब वो कैसे झेल रही हैं तो वो आप सोच सकते हो। अभी गाइस आईसीयू के बाहर ही खड़े हैं। गाइस अभी कुछ मिनट में मैं जाऊंगा अंदर मिलने के लिए मम्मी से, और मैं एक्साइटेड हूँ मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी फेस टू फेस दिखेंगी ना। तब से तो मम्मी का मुंह ढका हुआ था। गाइस रात के 8:30 बज रहे हैं। गाइस लद्दाख में आ चुके हैं हम घूमते घामते। ये देखो गाइस बर्फीले पहाड़ हैं। मैं भी आऊँगा। सब लोग ही आ गए हैं। पोस्टर लगा दिए हैं गाइस ऐसे ऐसे। पकड़ने ज़रा कैमरा में मारो उसको। कैमरा पकड़। वीडियो बंद कर दे। बोल जल्दी बोल। कहाँ बोलूं? वो हो गया दिल्ली पुलिस और वो जेंजी प्रोटेस्ट। ये लगती भी कॉकरोच जैसी है। कॉकरोच ही लगती है। गाइस आज ये भैया रुक रहे हैं इधर। भैया अंकित भैया बोल रहे थे कि मैं भी रुकूंगा करके, पर फिर अनुज भैया बोल रहे हैं कि तू रुकेगा तो पापा भी आएंगे साथ में। एक बार मेरे को पापा बोल भी रहे थे कॉल पे कि अनुज एडमिट है और अंकित इधर रहेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा घर पे कि मैं सोता रहूँगा। तो सच्ची सी बात है। गाइस इतनी सी बात बतानी थी बस इसको। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस वो है ना कि एक टेंशन लगी रहती है मन में। फिर घर ऐसा लगता है कि मैं घर में बैठ के क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इससे बढ़िया हॉस्पिटल में रहूँगा तो एटलीस्ट किसी के पास रहूँगा। मेरे मन में भी रहता है कि मैं भी घर पे जाऊँगा तो करूँगा क्या घर पे जाके। मन में तो यही चलेगा कि उधर रहता तो शायद एटलीस्ट कुछ भी काम आता तो उधर मेरे को बोल सकता था कोई भी। The shadows play, the wind